शुक्ला है और अब मैं कुछ आपके लिए नया लेकर के आया हूं, भूल नहीं पाओगे सीरीज, है ना। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं मैप के थ्रू आपके दिमाग में एक इमेज बनाऊंगा और कई उसको जो भी हम पढ़ेंगे उसको किसी ना किसी से रिलेट करके याद कराऊंगा। इसको अब आप अगर एक दो बार देखेंगे फिर आप भूल नहीं पाएंगे, तो ये भूल नहीं पाओगे सीरीज, इसीलिए इसका नाम है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपना, ये दूसरा लेक्चर है मेरा इस सीरीज का। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, इससे मुझे पता चल जाएगा और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बिना समय खराब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। आज हमें मध्य प्रदेश के मेले देखने हैं, ये एग्जाम में आए हैं बहुत सारे एग्जाम, जो भी हमारे एमपीएसआई कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी, है ना, ये और यहां तक कि एमपीपीएससी प्री में भी 1 से 2 बार इनको पूछा जा चुका है। 1-2 बार क्या, अभी अभी एक मेला पूछा गया है 2019 का। आप पुराना पेपर उठाइए या किसी ने दिया हो तो वो जाकर के उस पेपर को देखे, तो मैं इसको रिलेट करके याद कराता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा मुरैना, तो सर आप मुरैना से ही क्यों स्टार्ट करते हो, तो सबसे स्टार्टिंग में पड़ता है राजस्थान उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में मुरैना, जो चंबल संभाग का हेडक्वार्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला है चंबल संभाग का। तो देखो मुरैना, मुरैना में कौन सा मेला लगता है, नागाजी, नागाजी का मेला लगता है कहां, मुरैना। और ये वो स्थान कौन सा है, पोरसा, मुरैना में भी। सर याद करवा, आप कैसे याद करवा रहे थे, कैसे नहीं भूल पाएंगे हम। तो देखो मुरैना, मोर कैसे होते हैं, क्या नागाजी लिखा है ना, तो नागाजी को किसको बोला जाता है, जो कपड़े ना पहने हो। तो क्या मोर कपड़े पहनते हैं, मोर कपड़े पहनते हैं क्या, नहीं पहनते। तो मुरैना, मुरैना में क्या नागाजी का मेला लगेगा। मोर, मुरैना से याद क्या करवाया था मैंने कि मुरैना में मोर, मोरों के कारण ही इसका नाम मुरैना पड़ा है। और जो मोर कैसे होते हैं, क्या कपड़े पहन के घूमते हैं, पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं, नहीं, है ना, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो वो क्या, नागाजी का मेला, और नागाजी का मेला कहां, पोरसा। ठीक है, चलो आगे। अब दूसरे पे गए हम, तो दूसरा आपको दिख रहा है दतिया, दतिया सन। अब ध्यान रखना, आप ऐसे कोरिलेट करके याद करोगे, नहीं भूलोगे। फिर से एक बार बताता हूं, मुरैना, मुरैना क्या कि मोर, मोर कैसे नागाजी का मेला लगता है। अब मोर क्या पैंट शर्ट पहनते हैं, मोर क्या पैंट शर्ट पहनते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं ना। तो इसीलिए मैंने बोला उसको कि नागाजी का मेला मुरैना, और वो भी स्थान पोरसा। आगे देखो जल्दी से, दतिया, दतिया में सनकुआ मेला, है ना। अब कुआं, कुआं कैसा था, इतना गहरा था, कैसा, कुआं बहुत गहरा था कि दांतों तले उंगली दबा ली, इतना गहरा था कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। तो दतिया में कौन सा, सनकुआ, सनकुआ का जो मेला लगता है वो दतिया। फिर आए हम कहां, छतरपुर। तो छतरपुर में कौन सा मेला लगता है, जल बिहारी का मेला। बहुत आसान तरीके से याद कराऊंगा इसको, देखो। अभी एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी प्री 2019 इस प्रश्न को पूछ चुका है, एमपीपीएससी प्री 2019 इस प्रश्न को पूछ चुका है। रिलेट करके कैसे याद करेंगे, देखो छतरपुर, जल बिहारी का मेला, जल गिर रहा है, छतरपुर क्या, छाता, छाता से याद करूं क्या, छतरपुर, और छतरपुर जल गिर रहा है, जल बिहारी का मेला या मेला जल बिहार। तो जल गिर रहा है तो क्या होगा, छाता लगाएंगे, और छाता कहां लगाएंगे, छतरपुर में। याद हो गया ना, जल बिहारी का मेला छतरपुर, एमपीपीएससी प्री 2019। जब मैं टेस्ट सीरीज चलाता था, है ना, टेस्ट सीरीज में मैंने ये प्रश्न सारे ऐड किए थे, कहीं ना कहीं संभावित प्रश्न मेरे उसमें से आए थे। ठीक है, तो इसको भी मैंने ऐड किया था, जल बिहारी का मेला छतरपुर, जल गिर रहा है, छाता लगाएंगे, छतरपुर। इसका दूसरा नाम देखो, दूसरा नाम नहीं मिलेगा बुक्स में, मैं बताता हूं आपको। इसका जो दूसरा नाम है, मां अन्नपूर्णा देवी मेला, मां अन्नपूर्णा देवी मेला। ठीक है, तो मैंने कवर किया मुरैना, दतिया, छतरपुर। अब चलते हैं रीवा। रीवा महामृत्युंजय का मेला लगता है, इसको याद कर लेना, याद होगा भी आप लोगों को, महामृत्युंजय का मेला रीवा। ठीक है, अब चलते हैं सीधी। तो सीधी में आपको दिख रहा है चंडी देवी का मेला, या इसको चांदी देवी भी कहा गया है, कहीं कहीं चांदी, चांदी देवी। तो चंडी देवी, चंडी देवी कैसी होती हैं, वैसे तो बहुत मतलब विराट रूप होता है उनका, लेकिन यहां बताया गया है कि वो सीधी सादी हैं। कौन, चंडी माता सीधी सादी है, ऐसा है क्या। ये तो बोलता है चंडी बन गई हैं, चंडी माता सीधी सादी नहीं है, ना। लेकिन बोला क्या जाता है, चंडी बन गई हैं, बहुत विकराल रूप उन्होंने धारण कर लिया है। लेकिन ये क्या है, सीधी में, सीधी में रह रही हैं उसके बावजूद, है ना। तो आगे देखो, आगे हम देखते हैं, फिर आया
इस तरफ आते हैं, ऊपर ऊपर के देखते हैं सबसे पहले अपन, फिर नीचे की ओर जाएंगे। तो मुरैना के बाद अब यहां बचा था क्या, ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सा लगता है, ग्वालियर का व्यापारिक मेला, आपने सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध है ग्वालियर मेला, व्यापारिक मेला है ये। बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी जो लोग व्यापारी लोग करने जाते हैं तो यहां पर जाते हैं, ठीक है, यहां पर जाते हैं। आगे हम देखें अब रामलीला का मेला, रामलीला का मेला भी कहां लगता है, ग्वालियर में, ठीक है। शिवपुरी, शिवपुरी में कौन सा मेला, सिद्धेश्वर मेला, और ये कहां, दूसरा क्या, पीर बुधान। एक तो सिद्धेश्वर मेला, दूसरा पीर बुधान का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान कैसे याद करेंगे, शिवपुरी, पुरी में पुरी पुर लगा है ना पीछे, पुरा और पुरी, वो सॉरी पुरी और पीर, ठीक है, पुरी और पीर, शिवपुरी में पुरी लगा है और पीर बुधान में आगे पीर लगा है, पीर पुरी, याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है। शिवपुरी पीर बुधान का मेला, और सिद्धेश्वर महादेव, जो सिद्धेश्वर महादेव है वहां पर उनके ही स्थान पर मेला लगाया जाता है। तो शिव, ये शिव है और वो सिद्ध हैं, तो शिव और सिद्ध है ना, सिद्धेश्वर महादेव, तो शिवपुरी नाम में ही है शिवपुरी, और दूसरा पुरी तो पीर बुधान का मेला। दोनों मेला याद हो गए होंगे अब, सिद्धेश्वर का मेला और पीर बुधान का मेला, कहां, शिवपुरी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जब हम आगे गए तो गुना दिख रहा है अब हमें, गुना क्या, देखो तीनों को याद कराता हूं, गुना के ये तीन के तीनों याद हो जाएंगे, कैसे, शहीद मेला, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला। शहीद होते हैं जो वो कौन, हमारे जवान है ना, जवान शहीद होते हैं, वो क्या है, देश के लिए हीरा है। तीनों को एक साथ रिलेट कराता हूं, फिर उसको गुना से रिलेट करा दूंगा। सबसे ध्यान से सुनो, शहीद, शहीद क्या होते हैं, डायमंड हैं देश के, कोहिनूर हैं, जो शहीद हैं हमारे जवान हैं वो देश के हीरा हैं। तो शहीद का मेला और हीरा भूमिया का एक ही जगह इसीलिए लगता है, याद कराने की ट्रिक। तेजाजी, और उनमें क्या होता है, इतना तेज होता है ना, आक्रामक हो जाते हैं ना, दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो उनका तेज अलग ही दिखता है, चेहरे से अलग समझ में आ जाता है कि हमारे सेना के जवान हैं। तीनों के तीनों याद हुए, शहीद मेला, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला, कहां है, गुना। और शहीदों में कितना होता है बल, कई गुना होता है, आम इंसानों से तो कई गुना होता है ना बल, तो गुना, गुना में क्या, शहीद मेला सर आपने बताया, हीरा भूमिया का मेला आपने बताया और तेजाजी का मेला, तीनों के तीनों, शहीद मेला, तेजाजी मेला और आपने बताया हीरा भूमिया का मेला कहां, गुना, ठीक है सर, याद है। अब चलो आगे, तो याद है तो नीमच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार कांस्टेबल एग्जाम पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, किसमें, नीमच के साहबुद्दीन औलिया की मजार पर, साहिबुद्दीन औलिया की मजार पर ये मेला उर्स, उर्स बोला जाता है उसको, जो मेले लगाए जाते हैं उनको उर्स बोला जाता है। तो ये क्या है, साहिबुद्दीन औलिया की उर्स। कितने दिन का सर लगता है मेला, अगर आ गया दिन तो कुछ की मैं दिन भी बता देता हूं, जिनका हो सकता है कि उनका आ सकता है, 4 दिन का लगता है। कहां पर, साहिबुद्दीन औलिया की मजार नीमच में। नीमच कहां है सर, राजस्थान बॉर्डर में है ना, ठीक है। साहिबुद्दीन औलिया और 4 दिन का मेला, और कहां पर लगता है, तो ये नीमच में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जब आगे चले हम तो ये दिख रहा है आपको। अब हम अशोकनगर के पास आते हैं। अशोकनगर में जो मेला लगता है, जागेश्वरी देवी, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, जागेश्वरी देवी, जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, तो अशोकनगर में लगता है, ठीक है सर। आगे चलो, सागर, सागर में लगता है धामोनी उर्स का मेला। फिर से उर्स, सर उर्स क्या होता है, उर्स मेले ही होते हैं एक प्रकार के, है ना, धामोनी उर्स, बस ये क्या होते हैं, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के यहां मेले लगाए जाते हैं उनको, उन मेलों को उर्स बोल दिया जाता है ना। अब ये अलीजाह, एक अलीजाह नाम की एक मजार है, वहां पे लगाया जाता है, कहां, सागर, कौन, धामोनी उर्स, ठीक है सर, धामोनी उर्स अब पता चल गया। अब आगे रायसेन, तो ये रायसेन दिख रहा है आपको, तो रायसेन में कौन सा मेला लगाया जाता है, भोजपुर मेला। भोजपुर कहां पर है, रायसेन में है, और भोजपुर में शिवलिंग है, जो हमारा 21 फीट ऊंचा शिवलिंग है भोजपुर में, वहीं पर क्या लगाया जाता है, शिवरात्रि के दौरान ये मेला लगाया जाता है भोजपुर में, और ये कहां, रायसेन, ठीक है। चलो आगे,
नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में कौन सा लगता है? ये नरसिंह लिखा है, नरसिंहपुर में कौन सा? बरमान का मेला। एमपीएसआई पूछ चुका है, एमपीएसआई पूछ चुका है। बरमान का मेला, बरमान का मेला कितने दिन? तो 13 दिन लगता है। कहां? नरसिंहपुर में 13 दिन। याद कैसे करेंगे 13 दिन? 12 बरमान, 12 से एक ज्यादा, 13 दिन का लगता है बरमान का मेला। कहां? नरसिंहपुर। याद कैसे करेंगे? बरमान, बर क्या होते हैं? जो जिनकी शादी होने वाली है होती है ना, दूल्हे। अब वो दूल्हा बैठा है कहां पे? दूल्हा बैठा है अपने, वो होता ना आखिरी में जाते समय उसको खिलाते हैं, कलेवा बोलते हैं जिसको, उसमें बैठा है। अब बर मान नहीं रहा है। क्या? बर मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा? क्या रूप धारण किया? नर से सिंह हो गया, गुस्सा हो गया। वो कह रहा कि मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, मुझे BMW चाहिए है ना, कलेवा करते समय। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है, सबको पता होगा, शादियों में सुबह सुबह होता है। ठीक है, तो याद कराने की ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बोले क्या बता रहे हो, तो एक बार रिलेट कर लो, भूलेगा नहीं अगर आपने इस तरीके से किया। बर मान, अब बर मान गया, बर क्या? दूल्हा, दूल्हा मान गया। कैसे? जब उसको पहले गुस्सा था, क्या नर से शेर हो रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? बर मान गया, अंगूठी मिल गई होगी, मान गया। कितने दिन? 13 दिन। बरमान 12, बरमान 12 समथिंग सुनाई दे रहा ना, ऐसा कि 12 के आसपास की बात हो रही है, तो एक दिन उसमें और ऐड करना है। बरमान 13 दिन का मेला लगता है, बरमान का मेला। ठीक है सर, ये कहानी हमें समझ में आई। अब सर उस तरफ चलो, उस तरफ चलते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा के थोड़ा सा नीचे की ओर इसको खिसका देते हैं। 1 से 2 बार देखना, सब याद हो जाएगा। और अगर अच्छी लग रही है सीरीज, है ना, पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करना। शेयर करने से क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि सीरीज आपको ये याद करने वाली अच्छी लग रही है, क्योंकि याद हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो एग्जाम में सब रिकॉल हो जाएगा। देखेगा वो आपको हंसी के साथ, जो भी मैंने रिलेट कराया है बरमान का मेला जैसे, तो याद आ जाएगा। चलो आगे, है ना। तो अब हमने देखा शाजापुर के पास, नीमच तक तो हम देख ही चुके थे। शाजापुर, बाबा गरीबनाथ का मेला, बड़ोदिया गांव, बाबा गरीबनाथ, है ना, गरीबनाथ का मेला लग रहा है। कहां पर? शाजापुर में। तो गरीब थे बाबा, तो उनको क्या, फिर लोग गए, स्थानीय लोग, उनने मेले में क्या उनको सजाया। शाजापुर, है ना, गरीब है बाबा तो उनको सजाया, कपड़े वपड़े दिए, सब दिया, है ना, गरीब थे क्योंकि, तो उनको साज सज्जा का सामान दिया। शाजापुर, गरीबनाथ। आगे चलें सर। सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन, तो ये तो आपको याद होगा। सिंहस्थ का जो क्षिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल बाद लगता है, वो कौन सा है? सिंहस्थ का मेला। सबसे ज्यादा मेले अगर कहीं लगते हैं तो वो उज्जैन। कितने मेले? 227। आ जाए पेपर में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? उज्जैन। कितने? 227। अच्छा, सिंहस्थ मेला के साथ एक और, गधों का मेला। गधों का मेला आ जाता है पेपर में, आगे गधों का मेला कहां लगाया जाता है? गधों का मेला कहां लगाया जाता है? गधों का क्रय विक्रय होता है। अब कोई बोलेगा सर गधों को कोई क्यों खरीदता होगा, सबके अपने अपने काम है ना। उज्जैन, कितने? 227 मेले लगते हैं उज्जैन में। ठीक है सर, और कौन सा? एक और आपने बताया, गधों का मेला। गधों का मेला उज्जैन। ठीक है। देवास और चामुंडा माता का मेला, तो चामुंडा क्या है? माता, भगवान, देव। देवास देवता क्या है? देवता, देव। चामुंडा माता, देव तो है ना। ठीक है, देवास में चामुंडा माता का मंदिर है, वहीं पे मेला लगता है इनका। चलो आगे फिर। खरगोन, खरगोन कालू जी महाराज का मेला। कालू जी जो संत हैं हमारे, वो खरगोन पश्चिमी निमाड़, खरगोन क्या है? पश्चिमी निमाड़। तो कालू जी महाराज का मेला कहां पर लगता है? कालू जी महाराज का मेला, जहां पर कालू जी महाराज की जहां रहते थे, निवास स्थल ये खरगोन, वहीं पर लगता है कालू जी महाराज का खरगोन में मेला। हरदा, अच्छा चलो पहले भोपाल ऊपर का देखते हैं, फिर हरदा के पास भोपाल बचा हुआ है यहां पर। ये देखो भोपाल, थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो मैं फिर से बना देता हूं। भोपाल में लगता है तबलीगी जमात, या तबलीगी जमात इज्तिमा, तबलीगी इज्तिमा का मेला लगता है। तो हमारे ये मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम समुदाय का मेला है ना, तबलीगी इज्तिमा। ये कितने दिन लगता है? ये 3 दिन का मेला लगता है। कहां पर? ग्यारसपुर, है ना, ग्यारसपुर जगह है, उसके आसपास ये लगता है। ठीक है, भोपाल में लगता है तबलीगी इज्तिमा, 3 दिन का मेला है। सिर्फ इतना याद रखना, भोपाल में तबलीगी इज्तिमा का मेला लगाया जाता है। ठीक है सर। आप बोल रहे थे हरदा, हरदा पे चलेंगे अब हरदा चले। कान्हा बाबा का मेला,
कहां पर? सोडलपुर हरदा। सोडलपुर स्थान है हरदा में, कान्हा बाबा का मेला। दिख रहा है ना नीचे? नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होगा। कान्हा वाला बाबा का मेला। अब हरदा, हरदा क्या? हल्दी, हल्दी से याद करो बाबा। क्या हुआ? बाबा, ऐसा याद नहीं करना है ना, मतलब ऐसा रिलेट करवा रहा हूं, सिर्फ किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा कैसे है? कान्हा, कान्हे हैं, मतलब एक आंख के हैं बाबा। तो क्या क्या हुआ? किसी ने उनको मार दिया होगा कुछ, तो वो कान्हे हो गए, और इसलिए उनको क्या? हल्दी, हल्दी और चूना लगाते हैं ना जब लग जाता है, तो कान्हा बाबा है ना। कान्हा बाबा का मेला हरदा सोडलपुर। लग रहा होगा क्या बोल रहे हो सर, लेकिन अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो आपको याद आ जाएगा, कान्हा बाबा का मेला हरदा, हल्दी और बाबा कान्हे हो गए थे, क्योंकि एक आंख में कुछ उनके लग गया था, इसलिए उन्हें हल्दी लगाई वहां पे। चलो ठीक है। छिंदवाड़ा, ये क्या है? गोटमार का मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गोटमार का मेला कहां पर? छिंदवाड़ा। ये कैसा मेला है सर? गोटमार में क्या होता है? नदी है छिंदवाड़ा में, उसके आर पार, एक तरफ यहां से लोग पत्थर दूसरे लोगों में मारते हैं, वो उधर से पत्थर मारते हैं, गोटमार, इसको बोलते हैं गोटमार। एक दूसरे की ओर, नदी के इस पार वाले उस पार की ओर वालों को, उस पार वाले इस पार वालों की ओर पत्थर मारते हैं, इसलिए गोटमार। तो छिंदवाड़ा, अब जब गोटमार पत्थर मारेंगे तो छेद हो जाएगा कहां? सिर में। छेद हो जाएगा कहां? सिर में। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा। जब पत्थर मारेंगे और पत्थर मारेंगे तो सिर में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। याद हो गया ना? गोटमार का मेला छिंदवाड़ा। ठीक है सर। सिवनी, सिवनी में क्या है? मठ घोगरा, और ये 15 दिन का मेला है। मठ घोगरा 15 दिन, 15 दिन सिवनी में लगता है मठ घोगरा। आगे दिख रहा है आपको बालाघाट। बालाघाट में राम पापली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो मैंने याद भी करवा दिया, बता दिया, सॉरी, है ना। राम पापली का मेला बालाघाट। ठीक है, तो ये समझ में आए होंगे आपको। जिस तरीके से मैंने इसको याद कराया वैसे ही आप कर लेना, आप नहीं भूलोगे। अगर आपको लगता है 1 से 2 बार वीडियो देखो, फिर से उसको 2-2, 3-3 बार देखो, आपको याद हो जाएगा। मेले से एक प्रश्न हमेशा आया है, एमपीपीएससी प्री, एमपीएसआई, मैंने बताए हैं अभी कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हैं। अभी प्री में, इसी बार के प्री में आया हुआ था, तो आप जरूर इसको करके रखें, बहुत काम आएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आ रही है ये सीरीज, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाऊंगा, MPGKY विकास सर, ये